Students, work from home online classes from St. Angel's Public School, Bagpat. Students, while replying the question of Mukund Padmanabhan, Umberto Eco said that at the age of 22, I understood scholarly books should be written in the way I had done. He told him that कि 22 साल की एज में मुझे ये पता चल गया था कि जो अच्छी साहित्यिक किताबें होती हैं किस तरीके से वो लिखी जाती हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने लिखी है. बाय टेलिंग द स्टोरी ऑफ रिसर्च, अपनी रिसर्च की स्टोरी बताते हुए. दिस इज वाई माई एसेज always have a narrative aspect, and he told the reason that why his essays are so narrative, मतलब वर्णनात्मक क्यों होते हैं, वो इसका रीज़न बताते हुए उन्होंने कहा कि यही वजह है कि मेरे जो ऐसे हैं वो इस तरीके के होते हैं कि वो डिस्क्रिप्टिव होते हैं. एंड दिस इज़ वाई प्रोबेबली आई स्टार्टेड राइटिंग नरेटिव्स मीन्स novels here so late at the age of 50 more or less. And he gave the reason of his late starting for the novel. Then he said कि शायद यही वजह है कि मैंने 50 साल के करीब की एज के अंदर नॉवल राइटिंग स्टार्ट किया. नाउ द नेक्स्ट पैरा. He said, I remember that my dear friend Ronald Barthes was always frustrated. मतलब जो फ्रेंड है ये रोनाल्ड, जो अम्बर्टो इको के फ्रेंड हैं, ये हमेशा कैसे रहते हैं, फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, परेशान रहते हैं. फ्रस्ट्रेट है ना मीन्स ट्रबलसम, अपने आप को फील करना. ही वॉज एन एसेइस्ट एंड नॉट अ नॉवलिस्ट. फॉर विच क्यों थे वो परेशान, ये सोच कर कि वो एक एसेइस्ट मतलब एक एसेइस्ट है, नॉवलिस्ट नहीं है. ही वॉन्टेड टू डू क्रिएटिव राइटिंग वन और अदर डे बट ही डाइड बिफोर ही कुड डू सो. हालांकि उनकी इच्छा थी कि वो ऐसी क्रिएटिव राइटिंग करे, लेकिन जिसके पहले वो ये चीज़ कर पाते प्रैक्टिकली, लेकिन वो नहीं रहे. आई नेवर फेल्ट दिस काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेशन. देन राइटर सेड, अम्बर्टो इको सेड दैट कि मेरे को इस तरीके की फ्रस्ट्रेशन कभी नहीं हुई. आई स्टार्टेड राइटिंग नॉवेल्स बाय एक्सीडेंट. क्योंकि मैंने नॉवल लिखना कोई सोच समझ के, कोई इंटेंशन के हिसाब से मैंने नहीं लिखा, किसी इरादे से, बल्कि बाय एक्सीडेंट ये मैंने स्टार्ट किया. I had nothing to do. One, students mark here the difficult words. First of all, essayist, निबंधकार, frustrated, troubles, and accident. Accident means here by chance. By chance he started to write novels. Now come to the next part. He said, day or so I started novels probably satisfied my taste for narration. कहते हैं कि मैंने बाय चांस ये जो एक्सीडेंटली मेरा स्टार्ट हुआ, और मुझे लगता है कि शायद ये जो मेरी किसी भी चीज़ को डिस्क्रिप्टिव कहने की, लिखने की जो हैबिट है, मैं इसके अंदर वो संतुष्टि, ये वो सेटिस्फैक्शन मुझे यहाँ पर मिलता है. Mukund. Then Mukund again asked the question, talking about novels, from being a famous academic, you went on to becoming spectacularly famous after the publication of The Name of the Rose. Talking about novels, कहते हैं कि novels की बात करते हुए फ्रॉम बीइंग फेमस एकेडमिक, कहता है कि जहाँ तक आपका एकेडमिक, आप जितनी आपकी प्रसिद्धि है, यू वेंट ऑन टू बिकमिंग स्पेक्टेक्युलरली मतलब इम्प्रेसिव, बहुत शानदार, बहुत ज़बरदस्त. फेमस आप हो गए किसके बाद, पब्लिकेशन ऑफ द नेम ऑफ द रोज. नेम ऑफ द रोज इज़ द नॉवल रिटन बाय अम्बर्टो इको. देन ही सेड कि आपका एकेडमिक काम में तो आप फेमस थे ही, लेकिन इसके बाद तो आपकी शान कुछ अलग ही हो गई इसके पब्लिकेशन के बाद. यू हैव रिटन 5 नॉवेल्स अगेंस्ट मैनी मोर स्कॉलरली वर्क्स ऑन नॉन फिक्शन. कहते हैं नॉन फिक्शन के अलावा आपने बहुत सारे मतलब आपके अदर स्कॉलरली वर्क के अंदर आपने और भी 5 नॉवल जो हैं लिखे हैं. एटलीस्ट मोर देन 20 ऑफ देम, मतलब कम से कम 20 तो हैं उनमें से. हियर मार्क द डिफिकल्ट वर्ड, दैट इज स्पेक्टेक्युलरली. स्पेक्टेक्युलरली मीन्स impressive. Now come to the next part.
Amber to Eco said, means Mukund said कि 20 out of 20. Then he make him correct and said over 40. कहता 40 से भी ज़्यादा. Mukund over 40 and you students see here exclamation sign. He exclaimed. Among them a seminal piece of work on semiotics. But ask people about Umberto Eco and they will say, oh, he is the novelist. Does that bother you? Now again Mukund asked कि among them a seminal piece of work. Seminal means here new and important, कि एकदम नया और आपका जो important work है on semiotics. Semiotics means study of sign, जो चिन्ह होते हैं, जो निशान होते हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड जो आपकी स्टडी है, उस पर जो आपका काम है. तो इस काम के बीच में बट आस्क, लेकिन अगर लोगों को ये पूछा जाए कि अम्बर्टो इको कौन है, देन दे विल से ओ ही इज़ द नॉवलिस्ट, कि अच्छा वो जो उपन्यासकार हैं. डज दैट बॉदर यू, मतलब क्या ये चीज़ आपको परेशान करती है कि भाई आपने एक तो सेमाटिक्स पे काम किया और वो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट काम रहा है, लेकिन उसके बाद भी आपको एक नॉवलिस्ट के तौर पर जाना जाता है, तो आर यू फीलिंग एनी काइंड ऑफ ट्रबल? Then Umberto Eco replies, yes, because I consider myself a university professor. He said कि yes, कि ये चीज़ मुझे परेशान करती है. क्यों करती है परेशान? Because I consider myself university professor, क्योंकि मैं अपने आप को university professor में समझता हूँ. Who writes novels on Sunday, जो कि संडे के दिन सिर्फ नॉवल लिखता है. बिकॉज अम्बर्टो इको वॉज राइटिंग नॉवेल्स बाय चांस, एक्सीडेंटली, तो सिर्फ संडे के दिन ये यूज टू राइट नॉवेल्स. इट इज़ नॉट अ जोक, ये कोई मजाक नहीं है. आई पार्टिसिपेट इन एकेडमिक कॉन्फ्रेंसेस एंड नॉट मीटिंग ऑफ पेन क्लब्स एंड राइटर्स. कहता है कि और ये मजाक नहीं है, क्योंकि मैं पार्टिसिपेट करता हूँ जो एकेडमिक है, जो शैक्षणिक कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, कॉन्फ्रेंस मीन्स मीटिंग्स, तो मैं उनको अटेंड करता हूँ, और ना कि पार्टिसिपेट मीन्स टेक पार्ट, पार्टिसिपेट करना, टेक पार्ट, उसमें पार्टिसिपेट करना अपना. एंड नॉट द मीटिंग ऑफ पेन क्लब्स एंड राइटर्स, और ना कि मैं कोई पेन क्लब जाता हूँ जहाँ पे सारे राइटर्स मिलते हों, सारे लेखक मिलते हों. आई आइडेंटिफाई माई सेल्फ विद द अकेडमिक कम्युनिटी, और मैं अपने आप को अकेडमिक कम्युनिटी, आइडेंटिफाई मीन्स मेक वन रिकॉग्नाइज, अपनी रिकॉग्निशन, अपनी पहचान जो है मैं किस में देखता हूँ? एकेडमिक कम्युनिटी. एकेडमी मीन्स शैक्षणिक, एजुकेटिव, और कम्युनिटी मीन्स ब्रदरहुड, एक समुदाय अपना, है ना. बट ओके, इफ दे हु इज दे मोस्ट पीपल, ज़्यादातर लोग, हैव रेड ओनली द नॉवल, देन ही लाफ्स एंड श्रग्स, मीन्स अपने मूविंग हिज शोल्डर्स, ही सेड कि मान लो अगर लोगों ने ज़्यादा मेरा नॉवल ही पढ़ा है, आई नो दैट बाय राइटिंग नॉवेल्स आई रीच अ लार्ज ऑडियंस. कहता है हाँ, ये मैं जानता हूँ कि नॉवल लिखने से मैं एक बड़ी ऑडियंस तक पहुँच गया हूँ. मार्क इट द डिफिकल्ट वर्ड. पार्टिसिपेट मीन्स टेक पार्ट, कॉन्फ्रेंस मीटिंग, एंड shrugs means by moving shoulders. Now then he said कि no doubt I have reached to the large number of audience through the novel. I cannot expect to have 1 million readers with stuff on semiotics. Then he said कि मैंने ये भी उम्मीद नहीं की थी कि सेमाटिक जैसा मेरा काम है उसके अंदर मुझे 1 मिलियन भी मिल जाएंगे. Then Mukund again asked his question. Mukund said, which bring me to my next question. कहता है ठीक है, आपका ये जवाब ही मुझे अगले सवाल पर लेके आता है मेरे. What is the question? The name of the rose is a very serious novel. कि आपका जो नेम ऑफ द रोज नॉवल है ये बहुत ही सीरियस है. इट इज़ अ डिटेक्टिव यार्न एट वन लेवल, बट इट ऑल्सो डेल्व्स इनटू मेटाफिजिक्स, थियोलॉजी एंड मेडिवल हिस्ट्री. देन ही सेड कि भाई एक तरफ से तो अगर हम देखें, यार्न मीन्स अ टेल, एक कहानी के तौर पर अगर हम ये देखें तो ये हमें कैसा लगता है, एक डिटेक्टिव टाइप का है ये जो आपका नॉवल है. लेकिन साथ ही साथ ये मेटाफिजिक्स मीन्स बियॉन्ड द वर्ल्ड के बाहर की बात करना. और थियोलॉजी मीन्स साइंस ऑफ रिलीजन, धर्म की बात करना. मेडिवल मीन्स मिडिल एज का जो हिस्ट्री था, मध्यकालीन इतिहास, उसमें भी ये डील करता है. Yet
It enjoyed a huge mass audience. Were you puzzled at all by this? कहता है कि क्या ये सब चीज़ें आपको परेशान करती है इन सब चीज़ों को जानकर? Students, mark it the difficult word first of all. Here mark the detective. Detective means that can be detected, जिसकी जासूसी की जा सके. Then delves means tries to find more information, ज़्यादा से ज़्यादा information निकालना. तो किसके बारे में मिलती है इसके अंदर? मेटाफिजिक्स से रिलेटेड, बियॉन्ड द वर्ल्ड. एंड थियोलॉजी मीन्स साइंस ऑफ रिलीजन, धर्म विज्ञान, धर्म का ज्ञान. मेडिवल मीन्स द मिडिल एज और हिस्ट्री, इतिहास. येट एंजॉयड ह्यूज मास मीन्स नंबर ऑफ पीपल्स. आप बहुत बड़े, ह्यूज मीन्स काफ़ी सारे लोगों के बीच में, मास मीन्स नंबर ऑफ पीपल्स, है ना, मास ऑडियंस, बिग नंबर ऑफ लिसनर्स. वर यू पजल्ड ऑल बाय दिस? कहता है कि क्या आपको पजल्ड मीन्स सरप्राइज्ड, क्या ये चीज़ आपको पजल्ड करती है कहीं ना कहीं? नाउ स्टूडेंट्स, mark the chapter here. We will start its next part in the next class. Do all the difficult words in your fair copy. I will upload the related assignment. Try to do them accordingly. Thank you. Have a nice day.